दोस्तों आज का ये काउंटडाउन कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी न्यू हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि रही है जुलाई 2024 की सबसे बेस्ट हिंदी वेब सीरीज। और इन सीरीज को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है इसका मतलब है कि जुलाई 2024 में आपने कुछ भी नहीं देखा है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 6 पर है सांबर चटनी। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि कॉमेडी ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रेस्टोरेंट के ऑनर से जो कि 2 शादियां करता है। पहली पत्नी को वो छोड़कर चला आता है और दूसरी पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक से ही वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और मरने से पहले सिर्फ वो एक ही ख्वाहिश रखता है कि उसके पहले पत्नी के बेटे को उसी घर में लेकर आया जाए और उसे बड़े भाई का दर्जा दिया जाए। और लास्ट तक रेस्टोरेंट के छोटे बेटे अपने पिता की इस लास्ट ख्वाहिश को किस तरह पूरा करते हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट भी की गई है। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.8। इसे डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल की गई है। नंबर 5 पर है नरेंद्रास हनीमून्स। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअली बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों इस तरह की सीरीज आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आलसी इंसान से जो कि कोई भी काम करना नहीं चाहता है, लेकिन अचानक से ही उसके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आता है कि वो किसी भी तरह से विदेश जाना चाहता है, लेकिन विदेश जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं और वो पैसे के जुगाड़ लगाने के लिए बहुत सारी शादियां करता है। और शादी करने के बाद भी वो पैसे के जुगाड़ कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। एटलीस्ट ये सीरीज भी आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली नहीं होगी। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.8। इसे डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल की गई है। नंबर 4 पर है बैड कॉप। दोस्तों ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2 जुड़वा भाई से, जिसमें से एक गुंडा रहता है तो दूसरा पुलिस ऑफिसर। लेकिन एक शूट आउट में पुलिस वाला भाई मारा जाता है। दूसरे ही तरफ जो गुंडा भाई है वो किसी भी तरह से अपने भाई के किलर्स को ढूंढ के निकालना चाहता है और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि एक्शन और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज में आप अच्छा खासा एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे, लेकिन दोस्तों इस सीरीज की एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसी भी चीजें नजर आने वाली हो जाएगी जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.4। इसे डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल की गई है। नंबर 3 पर है CA टॉपर। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि एक्शन कॉमेडी ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है त्रिभुवन मिश्रा नाम के एक ऐसे व्यक्ति से जिसके बैंक में एक घोटाला होता है जिसकी वजह से उनके बैंक में ताला पड़ जाता है। लेकिन यहीं से परेशानियों की शुरुआत होती है। वो अपने घर के खर्चे भी नहीं उठा पा रहा होता है क्योंकि वो बैंक से पैसे ही नहीं निकाल पा रहा होता है, लेकिन वो अपने घर के खर्चे को निकालने के लिए मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाता है। और मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं होने देगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। सीरीज हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 2 पर है पिल। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो कि डायबिटीज की दवाइयां मार्केट में लॉन्च करती है, लेकिन उस डायबिटीज के दवाइयों को लेने से बहुत सारे मरीज अपने आंखें खो बैठ रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जो कि अपनी जान ही गंवा बैठते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी मेडिकल ऑफिसर है जो कि किसी भी तरह से इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को बंद कर देना चाहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये फार्मास्यूटिकल दवाइयां नहीं बल्कि जहर बना रही है। और लास्ट तक ये मेडिकल ऑफिसर अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2। इसे जियो सिनेमा पर अवेलेबल की गई है।
नंबर 1 पर है मिर्जापुर सीजन 3। दोस्तों इस सीरीज का तो इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे थे। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है फिर से गुड्डू भैया से, जो कि इस बार मिर्जापुर के किंग बनना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक वो मिर्जापुर के किंग बनने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में और भी बहुत सारे पहलू हैं जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सीरीज की हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में कुछ ऐसे भी सीन्स आपको नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।